रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, राम जरन जग कीन उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर। पुरजन परिजन गुरु पितु माता, राम सुभाषा वही सुख दाता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बैरही राम बढ़ाई तरही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। शारद कोटि कोटि सत शेषा, करहि न सकहि प्रभु गुण गण लेखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। सुख स्वरूप रघुवंश मणि रामा, मंगल मूढ़ निधान सिया राम। त्रिपोवत कुश दास मही रामा, विधिवती अति बलवान सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम सुना दुख कान न पाऊं, जीवन तरु जिमि जुग वही राहु। पलक नयन फनि मनि जेहि भांति, जोग वही जननि सकल दिन राति। हे अवपिरत विपिन पद सारी, कंद मूल फल मूल आहारी। फिरते कैया मंगल मूला, भयति प्राण प्रियतम अनुकूला। मैं धिग धिग अब उधरिया भागी, तब उत्पात बरहूँ बेही लागी। कुल कलंक करी सजहि विधाता, ताहि दोह मुहि कीन्ह कुमाता। सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करहि घट बाध विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्दोष दोष विधि बाम। राम की करनी कठिन जेहि, मातु कीन्ही बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभुता, भर सराहन रावरी। तुलसी न तुम को राम प्रीतम, तुलसी न तुम को राम प्रीतम। कहत हो तो ही किए परिणाम, मंगल लानि आपे हानि धीरज किए। अंतर्गामी राम सकुच सप्रेम करुणायतन, करहि विश्राम। मैं विचार गुण आन प्रति
सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष से श्री राम जी ने विश्राम किया, भरत जी वहाँ अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक दंडपूर्वक प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देख कर उनको प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री राम जी के चरण कमल की चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय प्रेम की अधिकता कहती नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु, सोने के कण, तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़े से गिर गए थे देखे। उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा सुंदर वचन बोले। स्वर्ण के कण तारे भी सीता जी की विरह से ऐसे श्रेहित शोभाहीन कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी शोक के कारण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता जनक हैं, इस जगत में भोग योग दोनों ही इनकी मुट्ठी में। उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं? सूर्यकुल के सूर्य दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के इंद्र भी सिहाते हैं, ईसा पूर्वक उनके ऐसा और प्रताप पाना चाहते हैं। और प्रभु श्री राम जी इनके प्राणनाथ हैं और इतने बड़ा हैं कि कोई भी उनका बड़ा होता है तो श्री राम जी की दी हुई बड़ाई की होती है। उन श्रेष्ठ प्रतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि श्री सीता जी की कुशैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार झेलकर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह व्रत से भी अधिक कठोर है। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं तो कोई राजा से अपना प्रेम ने खूब निभाया है। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद का वर्णन कौन कर सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरे होते ही खेवा लगा। सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव पर सब माता को चढ़ाया। 4 घड़ी पर सब गंगा जी के पार उतर गया। भरत जी ने फिर सबको संभाला। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवंश दशरथ बिहारी। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत सुंदर, प्यार करने योग्य है। ऐसा ना तो कहीं भाई होगा नहीं होने योग्य। जो लक्ष्मण अवध के लोग को प्यारे, माता पिता के दुलारे और सीता जी के प्राण प्यारे हैं। जिनकी कोमल मूर्ति सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे। हाय, मेरा हृदय छाती से क्यों नहीं फटरा जा रहा। करोड़ों वज्रों का निरादर कर दिया, नहीं तो वह कब का फट गया होता। श्री राम जी के ने जन्म अवतार लेकर जगत को परम सुशोभित कर दिया। रूप से सुख और समस्त गुण के समुद्र है। पूर्वासी कुटुंबी कुल माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती जी और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी की मंगलानंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी बलवान है। श्री राम जी ने कानों से कभी दुख नहीं सुना। महाराज जी स्वयं जीवन की वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थी जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। वही श्री राम जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंदमूल फल और फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल केकई को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रीतम पति से प्रतिकूल हो गई। मुझे पापों के समुद्र अभागे को धिक्कार है, जिसके कारण ये सब उत्पात हुए हैं। विधाता ने मुझे कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोह बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थी विषाद किस लिए कर रहे हो। श्री राम जी आपको प्यारे हैं और श्री राम जी को आप प्यारे हैं। यह निचोड़ निश्चित ही सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता के कई को बावली बना दिया और उनकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री राम जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, राज कहता है, श्री राम जी को आपके समान प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम मंगल होगा। या जानकर आप हृदय में धैर्य धारण कीजिए। श्री राम जी अंतर्यामी तथा संकोच प्रेम के धाम है। यह विचार कर
और मन में दृढ़ता लाकर चलिए और विश्राम कीजिए। एक घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी चर्चा राम की, हरे कोट यात्रा। रामायण बैकुंठ गई, सुर गए निज निज धाम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सीता हाँ हाँ ठीक, हाँ पैसे तो ले लो उसमें से। सीताराम हनुमान साड़ी दो फिर चल सामान रख दो 2 मिनट। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता हाँ राम हनुमान सीताराम हनुमान। अब तो